तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था, मतलब तीनों इक्वेशन हम लोगों ने देखी थी अब तक। तो एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ आपके सामने। तो जो पहली इक्वेशन थी आपके सामने वो कुछ इस तरीके की थी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, राइट। इसमें आपको मैंने बताया कि वेलोसिटी का टाइम का कैसा रिलेशनशिप है। वेलोसिटी और टाइम का यहाँ पे रिलेशनशिप स्ट्रेट लाइन का है, ओके। मतलब वेलोसिटी टाइम का जो रिलेशनशिप है यहाँ पर वो स्ट्रेट लाइन का है। स्ट्रेट लाइन का क्यों है? क्योंकि दोनों ही वेरिएबल की पावर 1 है। दूसरी इक्वेशन है आपके पास s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, राइट। यहां पर डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ आप बनाएंगे जो होगा पैराबोलिक इन नेचर। पैराबोलिक होगा, मैं सारी चीजें जितनी भी मैंने आपको पढ़ाई है अभी थोड़ी देर पहले वो मैं एक जगह कलेक्ट कर देता हूं। पैराबोलिक, आप मेरी लास्ट वीडियो जाके देखिए, वहां पे मैंने बहुत अच्छे से बताया आपको। पैराबोलिक होगा तो यहाँ पर क्यों होगा? क्योंकि दो वेरिएबल में से एक वेरिएबल की पावर 1 और अदर की 2 है। आप डिग्री देखते हैं, मैक्सिमम पावर मींस डिग्री देखते हैं, ओके। तो पैराबोले है, लेकिन पैराबोला किसके सिमेट्रिक बनेगा? उसके सिमेट्रिक बनेगा जिसकी पावर 1 होगी। तो यहाँ पर जो सिमेट्री होगी वो एस के सिमेट्री हो जाएगी। सिमेट्री हो जाएगी किसके? एस के। एस क्या है यहाँ पे? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट आप कर सकते हैं। अगर आप स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही बराबर होते हैं। तो यहाँ पे तीसरी जो इक्वेशन है आपके पास वो है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ पर वेलोसिटी और डिस्टेंस में अगर आप टाइम ड्रॉ करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पर भी जो ग्राफ होगा वो पैराबोलिक होगा। क्यों होगा? आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले मैंने कि यहाँ पर दो वेरिएबल हैं, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। दोनों ही में से एक की पावर 2 है और दूसरे की 1 है। पैराबोलिक इन नेचर होगा और यहाँ पर भी डिस्टेंस किसके सिमेट्री जो बनेगी वो डिस्प्लेसमेंट की ही बनेगी। सिमेट्री यहाँ पर भी क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट की सिमेट्री हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो है s की पावर जो है वो 1 है और वेलोसिटी जो है उसकी पावर 2 है, राइट। तीनों ही इक्वेशन मैंने आपके सामने ड्रॉ कर दी है और तीनों का अच्छे से रिलेशनशिप बता दिया है। यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन, ये तो रही आपकी लास्ट वीडियो तक की बात जो मैंने आपको बताई थी। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको यहाँ से रब कर देता हूँ, क्योंकि आपको ये बात पता है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। पॉज करके आप नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, ओके। मैं यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूँ। तो अगर आपसे ये कहूँ कि अगर आपके पास कोई आपने एक फॉर्मूला सुना होगा 9th क्लास में, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ये आप अपने फॉर्मूला बचपन से सुनते चले जा रहे हैं। तो ये वही फॉर्मूला है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड को मैंने यहाँ पे v से लिखा है और टाइम लिख दिया है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ये जो रिलेशनशिप है ये एक स्ट्रेट लाइन का रिलेशनशिप है, क्योंकि डिस्टेंस की पावर भी 1 है और टाइम की पावर भी 1 है। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी होगा वो स्लोप कहलाएगा, ये इसका स्लोप कहलाएगा, क्योंकि आप इसको कंपेयर कर रहे हैं y इज इक्वल टू mx से। तो यहाँ पर x की पावर भी 1 है और y की पावर भी 1 है। अगर आप y वर्सेस x में यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ये x हो जाएगा और ये कुछ y हो जाएगा। तो यहाँ पर जो रिलेशनशिप होगा वो कुछ इस तरीके का होगा कि स्ट्रेट लाइन का रिलेशनशिप है y वर्सेस x में। अब यहाँ पे y की जगह आपने डिस्टेंस ड्रॉ कर दिया है और x की जगह पे आपने टाइम ड्रॉ कर दिया है। तो वही वाली बात है कि यहाँ पर भी अगर मैं इसके लिए ग्राफ छोटा सा ड्रॉ कर लेता हूँ, यहाँ पे ये कुछ टाइम है यहाँ पे, और यहाँ पर हम लोग क्या रीड कर रहे हैं? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर अगर आप कोई कर्व ड्रॉ करते हैं तो उसका स्लोप जो होगा वो आपको इन्फॉर्मेशन देगा स्पीड की, ठीक है। स्लोप इन्फॉर्मेशन आपको देगा स्पीड की। स्लोप का मतलब होता है, आप एक बार फिर से देख लीजिए यहाँ पे स्लोप का क्या मतलब होता है। स्लोप का मतलब होता है y में कितना चेंज हुआ है और x में कितना चेंज हुआ है। y के चेंज को x के चेंज के डिवाइड कर देते हैं, तो जो चीज आपको मिलती है वो उसका स्लोप कहलाता है। जिसका स्लोप, ये चीज क्वांटिटी ज्यादा होगी उसकी
स्पीड या वेलोसिटी उतनी ही ज्यादा होगी अगर वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो, राइट। फिलहाल अगर स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं भी कर रहा है, एक कर्व बना रहा है, एक पाथ पे, एक पर्टिकुलर पाथ पे चल रहा है या कोई सा भी पाथ है, तो आप उसका जिसका स्लोप ज्यादा होगा, स्लोप का मतलब होता है कि उस हर एक पॉइंट पे हम लोग एक टेंजेंट ड्रॉ करते रहते हैं, तो एक्स एक्सिस से जितना ज्यादा स्लोप होगा उसकी उतनी ही ज्यादा स्पीड होगी, राइट। ये मतलब हुआ इस बात का। अब अगर आप ध्यान से देखिए ऑन द अदर हैंड, अगर आप ये समझ सकते हैं यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है आपका, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम है ना। और एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है अभी तक, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। यहाँ पर अब हम ये कब सुनिश्चित करें कि ये कब लगाना है, ये वाला फॉर्मूला कब लगाना है और ये फॉर्मूला कब लगाना है, ये हमें कैसे पता लगेगा। तो ये फॉर्मूला आप तब लगाएंगे जब आपके पास एक्सेलरेशन गिवन होगा। एक्सेलरेशन गिवन होगा दैट मीन्स कुछ भी एक्सेलरेशन आपको गिवन हो सकता है, तब आप ये फॉर्मूला लगाएंगे। अगर आपके पास एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन आपके पास कब नहीं होगा, एक्सेलरेशन आपके पास तब नहीं होगा जब एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 आए, और एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 आए। एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 कब आएगी, जब यूनिफॉर्म मोशन से या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कुछ चल रही होगी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अगर कोई चीज चल रही होगी, या यूनिफॉर्म मोशन आपके पास कहीं लिखा है, तो आप क्या करेंगे, कह देंगे कि वहां पर एक्सेलरेशन 0 है, क्योंकि एक्सेलरेशन की डेफिनेशन में इटसेल्फ आपको पता है एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। अगर वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा है तो वहां पर एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, और जब एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा तो आपकी जो सेकंड इक्वेशन है मोशन की वो आप नहीं लगाएंगे। तो अगर आपके पास ये, अगर एक्सेलरेशन आपके पास यहाँ पर है तो आप तो ये वाली इक्वेशन लगाएंगे, और अगर एक्सेलरेशन नहीं है तो आप अगर इस वाली इक्वेशन में 0 लगाएंगे तो ये वाला जो टर्म है आपका हाफ ए टी स्क्वायर वाला वो खत्म हो जाएगा, और ऑफ कोर्स आपके पास डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम मिल जाएगा, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। एक्सेलरेशन, ये इक्वेशन कब लगाना है और ये इक्वेशन कब लगाना है समझ में आ गया। ये भी डिस्टेंस है यहाँ पर, और यहाँ पर ये भी डिस्टेंस है। डिस्टेंस मतलब डिस्प्लेसमेंट, ओके। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का जिक्र हो रहा है, समझ में आ गया आपको ये कब कब लगाना है। समझ में आया कि एक्सेलरेशन गिवन होगा तो आप एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाएंगे, और एक्सेलरेशन 0 होगा तो आप डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इन टाइम से ही काम लगा लेंगे, क्योंकि वहां पे एक्सेलरेशन 0 है, राइट। और एक्सेलरेशन 0 आपको वो बोलेगा नहीं कि एक्सेलरेशन 0 है, वो आपको बोलेगा यूनिफॉर्म मोशन या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से या यूनिफॉर्म स्पीड से कोई चीज चल रही है। अगर कोई चीज यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है तब हम कहेंगे कि वहां पे एक्सेलरेशन 0 होगा। लेकिन यहाँ पर एक कैच भी है छोटा सा, वो भी आपको मैं फ्यूचर के लिए बता देता हूँ। वो कैच ये है कि अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में, आई मीन सर्कुलर वे में मूव कर रही है कुछ इस तरह से, तो यहाँ पर जो होगी बॉडी हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, सॉरी यूनिफॉर्म अगर स्पीड से ही मूव कर रही है तब भी हम उस चीज को एक्सेलरेट बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं क्योंकि वहां पर डायरेक्शन चेंज हो रही होती है, क्योंकि जो वेलोसिटी है वो एक एक्सेलरेशन जो है वेक्टर क्वांटिटी है। अगर आपका मैग्नीट्यूड सेम भी है तो वहां पर आपको डायरेक्शन भी आपको दिखाना पड़ेगी, डायरेक्शन भी सेम ही है। लेकिन एक सर्कल में अगर कोई चीज घूम रही है तो उसकी जो डायरेक्शन होगी वो हर पल चेंज होती रहेगी। अगर मैं यहाँ पर सर्कल आपको करके दिखाऊं तो अगर इस पॉइंट पे डायरेक्शन इस तरफ है तो अगले पॉइंट पे उसका डायरेक्शन इस तरफ होगी, और इस तरह से इस तरफ होगी। तो हर एक पॉइंट पे आप देखेंगे कि डायरेक्शन जो है वो हमेशा चेंज हो रही है। डायरेक्शन चेंज होने का मतलब वहां पर आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर एक्सेलरेशन 0 होगा। सर्किल में एक्सेलरेशन 0 नहीं होता है, क्योंकि वहां पर डायरेक्शन चेंज हो रही होती है। इवन आपके फॉर्मूले में दे रखा है कि यूनिफॉर्म स्पीड है, राइट। चलिए, तो आपको ये समझ में आ गया कि अगर आपके पास डिस्टेंस कब लगाना है, ये वाला फॉर्मूला कब लगाना है। तो मैं आपको यहाँ पर ये जो चीज बताने वाला हूँ वो ये है कि देखो भाई, मैं एक पेज ले लेता हूँ एक और, या यहाँ पे समझाना चाहता हूँ बिकॉज ऑलरेडी मेरा आपको यहाँ पे गिवन दे रखा है। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, राइट। मैं इसको यहाँ पे रिमूव कर रहा हूँ, मैं एक बार में इन चीजों को रिमूव कर देता हूँ, राइट। एक बार में रिमूव करने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पर ये चीज रिमूव हो गई। ओहो, ये तो प्रॉब्लम हो गई। ओके, यहाँ पर ये चीज पूरी तरह से रिमूव करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। चलो ये साहब, ये हल्के हल्के रिमूव हो पाएगा। तो मैं इरेजर ले लेता हूँ अपनी। इरेजर में ये बात आपने नोट डाउन कर लीजिए बिकॉज ये बुक्स में नहीं मिलती हैं और आपको हमेशा प्रॉब्लम्स होती है व्हाइल यू आर ट्राइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। ओके, तो ये आप लिख लीजिएगा। आप पहले वीडियो को पॉज करके आप इस चीज को पूरी तरह से लिख लीजिएगा। ओके, तो अब भाई क्या है ये, अब मैं आपको ये समझाने वाला हूं कि
अगर आपके पास डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम लिखा हुआ है, क्या इसका क्या क्या हम फायदा उठा सकते हैं? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम दे रखा है, तो आप इसका फायदा ये उठा देंगे कि अगर आपके पास उस कर्व का स्लोप अगर यहाँ पर डिस्टेंस होगा और यहाँ पर कुछ टाइम होगा, तो उसमें ड्रॉ किया हुआ स्लोप आपको इन्फॉर्मेशन देगा वेलोसिटी की, ये आपको इन्फॉर्मेशन देगा वेलोसिटी की। ओके, ये जो एंगल होगा, एंगल क्या समझ लीजिए, इस तरीके स्लोप समझ लीजिए, स्लोप जो यहाँ पर dy ओवर dx होगा वो आपको इन्फॉर्मेशन देगा, ये स्लोप कहलाता है, और ये स्लोप इन्फॉर्मेशन देगा आपको स्पीड की या फिर वेलोसिटी की। ठीक है, अगर आपके पास यही सेम चीज है और आपको बताया है कि भाई ऐसा है, यहाँ पर डिस्टेंस है और यहाँ पर टाइम है, ठीक, चलो ठीक है, एक काम करते हैं, अगर इसी फॉर्मूले में ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, यहाँ पर वेलोसिटी और टाइम को अगर एक्सिस मान लिया जाए, यहाँ पर वेलोसिटी है और यहाँ पर कुछ टाइम है, अगर मैं कुछ इस तरह से इन चीजों को डिफाइन करूं कि वेलोसिटी यहाँ पर है और टाइम यहाँ पर है, जैसे यहाँ पर ऑलरेडी दे रखा है, देखिए ये चीज आपको दे रखी है, यहाँ पे ये चीज वेलोसिटी है और यहाँ पर टाइम दे रखा है, तो यहाँ पर अगर कोई कर्व है, ये आपके पास कर्व दे रखा था, देखिए मैं इसके ऊपर कर्व बना दे रहा हूँ पूरा, इसको ओवरहैंड कर दिया मैंने, तो यहाँ पर ये जो एरिया होगा ना एक्स एक्सिस के साथ में, वो आपका इंफॉर्मेशन देगा डिस्टेंस की। अगर आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एरिया निकाल लेते हैं तो वो इंफॉर्मेशन देगा आपको डिस्टेंस की, वो भी इस फॉर्मूले से आपको समझना चाहिए कि अगर आपके पास वेलोसिटी और टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब वेलोसिटी और टाइम कहीं ना कहीं जब मल्टीप्लाई होंगे तो वो आपको इंफॉर्मेशन डिस्टेंस की देंगे, और यहाँ पर जो आप एरिया निकालेंगे, ये एरिया आपको क्या बताएगा, वो डिस्टेंस के बराबर होगा, डिस्टेंस के बराबर होगा। तो वो कई बार क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी, एक एरिया निकालेंगे, उसका एरिया की यूनिट क्या होगी, तो वहां पर एरिया जो होगा वेलोसिटी टाइम का, वो तो ऑफ कोर्स वहां पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो डिस्टेंस को शो अप करेगा, और डिस्टेंस की यूनिट होती है वो मीटर होती है। डोंट गेट कंफ्यूज इन दिस। ओके, तो आपको समझ में आ गया, अगर आपने एक्सिस डिस्टेंस और टाइम को माना है तो उसमें जो स्लोप होगा वो आपको वेलोसिटी की इंफॉर्मेशन देगा, और यही ग्राफ अगर वेलोसिटी और टाइम में दे रखा है तो उसमें ड्रॉ किया हुआ जो एरिया होगा, जो अगर आप एरिया फाइंड आउट करेंगे तो ऑफ कोर्स यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चीज अपने आप में एक एरिया ही है, अगर आप एरिया फाइंड आउट करेंगे तो वो इन्फॉर्मेशन आपको डिस्टेंस की देगा। देखिए दो बातें हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, अगर डिस्टेंस टाइम में ग्राफ दिया हुआ है, डिस्टेंस इधर है टाइम इधर है, तो उसमें स्लोप आपको वेलोसिटी की इन्फॉर्मेशन देगा, अगर वेलोसिटी टाइम का ग्राफ दे रखा है तो उसमें जो एरिया निकालेंगे वो आपको डिस्टेंस की इन्फॉर्मेशन देगा। इसी तरह से तो कोई बंदा ये भी कह सकता है, अगर आपने डिस्टेंस टाइप में आपने स्लोप निकाला तो वो आपको स्पीड बता रहा है, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर स्लोप निकालेंगे तो वो किस चीज की इंफॉर्मेशन देगा। तो आप ध्यान रखिए, एक्सीलरेशन जो होता है वो होता है चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी हो गई, चेंज इन वेलोसिटी, ये हो जाएगा AT हो जाएगा। तो यहाँ पर आप इसको फिर से कंपेयर कर लीजिए y इज इक्वल टू mx से, जब आप इसको y इज इक्वल टू mx से कंपेयर करेंगे, यहाँ पे मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, जब आप इसको y इज इक्वल टू mx से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर जो m आ रहा है वो आपका a आ रहा है, मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर आपने यहाँ पे ड्रॉ करा है कर्व, तो यहाँ पर जो स्लोप होगा वो आपको एक्सेलरेशन के बारे में बताएगा। तो यहाँ पर जो स्लोप है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 होगा, यहाँ पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, यहाँ पे एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, है ना, कुछ इस तरह से इन्फॉर्मेशन आपको ड्रॉ करनी होगी। और आपको समझ पा रहे हैं ना कि अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एरिया अगर आप निकाल रहे हैं तो वो आपको डिस्टेंस के बारे में बताएगा, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर आप स्लोप बता रहे हैं तो वो आपको इन्फॉर्मेशन एक्सेलरेशन के बारे में बताएगा। ओके, अगर डिस्टेंस टाइम का ग्राफ है तो उसमें आपको एक ही चीज फाइंड आउट करनी है, वो है स्लोप, और स्लोप आपको स्पीड बताएगा। राइट, ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं, और आप अपने पास से भटक जाते हैं और प्रॉब्लम्स आपसे सॉल्व नहीं हो पाती है। तो ये समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए क्या दे रखा है, देखिए ये आपके पास मैंने आपके लिए क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पर वो बोल रहा है स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ है, स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग द टाइम 0 to 3 सेकंड। ठीक है भैया, तो मैंने आपको बताया कि अगर आपको डिस्टेंस निकालना है ना, अगर आपको डिस्टेंस निकालना है, अगर आपको ये फिगर दे रखा है क्वेश्चन में और आपको बोला कि डिस्टेंस निकालो,
तो डिस्टेंस निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस इसका एरिया निकाल लेना है ना। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एरिया क्या कहलाता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। अगर आपके पास एक्सिस वेलोसिटी और टाइम है और उसका मल्टीप्लिकेशन अगर आप निकाल दें, मतलब उसका दोनों का एरिया निकाल दें इन वेलोसिटी टाइम का, ठीक है, तो वो आपको इन्फॉर्मेशन देगा किस चीज की, डिस्टेंस की। तो अगर आप यहाँ पे एरिया निकालेंगे तो वो हो जाएगा हाफ, ट्रायंगल है तो ये हो जाएगा हाफ, यहाँ पर जो एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट, बेस है यहाँ पे 3 और हाइट परपेंडिकुलर वाली हाइट लगाएंगे तो वो हो जाएगी लगभग 6, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये 6 हाइट है अप्रोक्सीमेट। यहाँ पर जो आंसर आएगा आपके पास, यहाँ से 2 कैंसिल 3 हो जाएगा और 3 9 हो जाता है। तो आपके पास जो आंसर आया वो एरिया निकल कर आया, और आप इसके यूनिट मत लगा दीजिएगा मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो डिस्टेंस की इन्फॉर्मेशन, डिस्टेंस क्या मतलब होगा 9 मीटर, क्योंकि एवरीथिंग इज गिवन इन ऐसा यूनिट, तो इसका यूनिट हो जाएगी मीटर। ठीक है भैया, देखो कितना जादुई खेल था ये। आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एरिया निकालना है, वो आपको डिस्टेंस बताएगा। तो सीधा उसने पूछा था 0 से लेकर टाइम 3 सेकंड तक, तो यहाँ से लेकर यहाँ पे टाइम रीड कर रहे हैं, आपको कुछ नहीं करना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, आपको एरिया निकालना है, वो आपको डिस्टेंस बताएगा, बस इतना आपको समझना था। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आपको जल्दी नहीं मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नहीं है ये, आपके पास बेसिक कॉन्सेप्ट है। आपको बताया था वेलोसिटी स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस और टाइम का रेशियो होता है। इसी तरह से जो वेलोसिटी होता है वो डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रेशियो होता है। अगर आप बेसिक चीजों को समझें तो वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी का मतलब होता है भाई डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, है ना, दोनों में बड़ा अंतर है। डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, ठीक है भैया। तो यहां पर आप समझ सकते हैं कि आपको डिस्प्लेसमेंट का जिक्र हो रहा है, और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों है, क्योंकि आप यहाँ पे इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन की बात कर रहे होते हैं। बस आपको ये डिस्टेंस आपको कोई पाथ ट्रेवल नहीं करना है, आपको सिर्फ डिस्प्लेसमेंट की बात करना है। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी के लिए आपको इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन का पता होना चाहिए, राइट। तो आपको यहाँ पर ये एक फिगर दे रखा है, ये कुछ आपको दे रखा है वाई एक्सिस, और यहाँ पर दे रखा है ये एक्स एक्सिस। तो यहाँ से अगर कोई पार्टिकल ए पोजीशन पर था और वो फाइनली बी पोजीशन पर आ गया, तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ आपको समझाने के लिए, और थोड़ा ही गंदा बनता है इसलिए मैं आपके लिए फिगर ले आया हूँ। कोई पार्टिकल यहाँ पर था, तो ये कुछ यहाँ पर एक्स एक्सिस है, ये कुछ वाई एक्सिस है, मतलब आई और जे मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, यहाँ पे एक्स और वाई है। तो ये पार्टिकल ए पोजीशन से कहाँ पर आ गया है, बी पोजीशन पे आ गया है। तो यहाँ पर ये वेक्टर हम ड्रॉ कर सकते हैं, इस पॉइंट का वेक्टर ड्रॉ पता होगा, मतलब ये पूरा एक ए बी वेक्टर हो गया, है ना। ये एक ए बी वेक्टर हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। एक वेक्टर कैसे बनाते हैं, आपको मेरी वेक्टर वाली सीरीज देखनी होगी। ये कुछ ए बी वेक्टर होगा यहाँ पे, ओके, ए पोजीशन से बी पोजीशन पे आ गया, ठीक है। तो मतलब कहीं ना कहीं ये डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है। अब उसने कितना टाइम कवर किया है, कितना टाइम लगा है इसको यहाँ तक आने में। जो ए पोजीशन पे था तो 0 से लेकर ये वाला टाइम होगा आपके पास, ये कुछ टाइम t1 है, और फाइनली जब बी पर पहुंचा था वो कुछ टाइम t2 हो जाएगा यहां पर। ओके, मैं पेन चेंज कर लेता हूं, राइट। तो अगर आपको पता है कि भाई डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, ये ए बी वेक्टर का अगर आप मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे तो आपको इजीली मिल जाएगा आंसर, राइट। अगर आप ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालिए, जो मैग्नीट्यूड होगा वो आप डिस्प्लेसमेंट की जगह पर रख दीजिएगा, और आपको कितना टाइम का गैप आया है t2 में से आप t1 घटा दीजिए, तो आपको ये वाला टाइम मिल जाएगा, ये वाला, है ना। आप इस टाइम में इंटरेस्टेड हैं तो अगर आपको ये चीज नहीं पता है और आपको पोजीशन वेक्टर दे रखा है, अगर लेट्स से आपको, ये तो भाई बहुत इजी बात हो गई, एक वेक्टर दे रखा होगा, उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, उसको टाइम से डिवाइड कर देंगे, आपको वेलोसिटी मिल जाएगी। डिस्प्लेसमेंट टाइम का रेशियो होता है वेलोसिटी। अगर लेट्स से उसने कह रखा है कि पोजीशन वेक्टर, जो पहले पोजीशन जो वेक्टर था, मतलब जो पॉइंट था जहां पर जो पार्टिकल था वो ए पोजीशन पे था, तो उसका पोजीशन वेक्टर हम लोग हमेशा कहां से निकालते हैं, ओरिजिन से। तो ये इसका पोजीशन वेक्टर कहलाएगा। यहाँ से देखो, पोजीशन वेक्टर का मतलब आप हमेशा ये समझेंगे कि कोई वेक्टर 0 से देखा जा रहा है, मतलब ओरिजिन से देखा जा रहा है। ओरिजिन से कोई वेक्टर जहां पर होगा उसे हम लोग पोजीशन वेक्टर कहेंगे। तो मैंने कह दिया इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो कुछ r1 बोल दिया मैंने, ठीक है। इसी तरह से जहां पहुंच गया है ये,
मैं यहाँ से हर चीज को बैठे बैठे देख रहा हूँ, तो इसका ये पोजीशन वेक्टर यहाँ पर कितना आ गया, R2 आ गया। ये कोई भी वेक्टर हो सकता है। आप वेक्टर तो निकालना बहुत इजी होता है ना, आई जे के फॉर्मेट निकालना होता है। कोई पार्टिकल ने अपनी पोजीशन थी 2,3, तो यहाँ पर होगा 2i प्लस 3j, वो पहुंच गया 4,5 पे, तो 4i प्लस 5j, 4i प्लस 5j, तो मतलब क्या है, इन दोनों का आप घटाएंगे और उसका डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे, राइट। ये तो तरीका हो गया। अगर आपको पोजीशन वेक्टर दे रखा है पहले वाले का, जो जब मैंने बताया जो मैंने आपको पहले बताया ना अभी 2i प्लस 3j, तो ये आपका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा ओरिजिन से देखने पे, राइट। तो एक काम करेंगे, मतलब ये जो पोजीशन वेक्टर है, ये पोजीशन वेक्टर है, यहाँ पर इसका ये एरो हो जाएगा कुछ इस तरह से। तो आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है आपको, अगर मैं इसको यहाँ से निकाल लूँ इस ट्रायंगल को, तो कुछ इस तरीके का दिखेगा ये, और फाइनली किधर को आ गया ये कुछ ये इधर को था, वेक्टर मेरा ये था पहले से, है ना, ये कुछ A पॉइंट था और ये मेरा B पॉइंट था, तो ये इसका वेक्टर की डायरेक्शन इधर को है। और फाइनली आपने जो दूसरा पोजीशन वेक्टर था वो कुछ इस तरीके से आया आपका, ये है ना। तो आप देख रहे हैं कि ये क्या है, R1 वेक्टर है और ये क्या है, मतलब AB वेक्टर है ये। तो मैं यहाँ पे इसको AB लिख देता हूँ, क्योंकि ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था जो आपने निकाल रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास AB वेक्टर, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये R2 वेक्टर था, पहले से आपको पता है ये बात, क्योंकि मैंने यहाँ बता रखा था आपको, अभी ये R2 वेक्टर हो जाएगा। तो एक ट्रायंगल सम के हिसाब से वो हो जाएगा, ट्रायंगल सम अगर मैं यहाँ पे लगाऊं तो R1 वेक्टर प्लस AB वेक्टर, है ना, ट्रायंगल सम के हिसाब से ये हो जाएगा बराबर R2 वेक्टर, है ना। इसमें जोड़ देंगे तो ये इसके बराबर हो जाएगा। यहाँ पे ये जो R2 है वो एक रिजल्टेंट का काम कर रहा है, क्योंकि वो पहले वाले वेक्टर की टेल से शुरू हो रहा है और लास्ट वाला जो वेक्टर है उसके हेड्स पे खत्म हो रहा है, तो ये इसका रिजल्टेंट कहलाएगा, राइट। आप इंटरेस्टेड है इस वाली मतलब वेक्टर में, तो आप इसको यही छोड़ेंगे, यहाँ पर आप छोड़ेंगे तो ये हो जाएगा AB वेक्टर इज इक्वल टू, यहाँ पर ये थोड़ा B गंदा हो गया, यस, AB वेक्टर बराबर हो जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। देखो ये घबराने की बात नहीं, जब आपसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत इजी लगेगा। ये कुछ R2 वेक्टर है, इसको थोड़ा साफ लिख लेता हूँ, R2 वेक्टर, ठीक है। R2 वेक्टर में से आप R1 वेक्टर घटा देंगे, आपको क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। फाइनली इतना कोई परेशान वाली बात नहीं, क्योंकि ये मैंने वेक्टर के फॉर्मेट में लिखा है आपको समझाने के लिए, क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन वेक्टर के फॉर्मेट में दे रखा है तो आप डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, वो इस तरह से निकालेंगे। तो AB वेक्टर क्या निकल गया आपके पास, ये कोई वेक्टर निकल जाएगा, R2 वेक्टर में से R1 वेक्टर घटा देंगे तो आपके पास AB वेक्टर मिल जाएगा, और फिर AB वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, वो आपका डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, उसको टाइम से डिवाइड करके आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं इजीली। तो यहाँ पर वही चीज दे रखी है, ये कुछ A वेक्टर था, मतलब थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूँ बिकॉज सेम पेन हो गया व्हाइट कलर का, ये कुछ A वेक्टर था, फाइनली A वेक्टर नहीं था, A पॉइंट था और B पॉइंट पर ये आ गया, तो ये जो वेक्टर होगा वो AB वेक्टर हो जाएगा। तो अगर पोजीशन वेक्टर में A पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर मैं निकालूं तो R1 मैंने मान लिया था, और B पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मैंने R2 एज्यूम कर लिया था, मान लिया था। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि AB वेक्टर मतलब R1 प्लस AB इज इक्वल टू हो जाएगा R2 वेक्टर। तो आप AB निकालना है तो R2 में से आप R1 घटा देंगे, आपको ये मिल जाएगा इजिली, राइट। इस पर चलो एक काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं, और आपको ये बात समझ में आ चुकी है, ये आपकी जो वेलोसिटी निकल के आएगी ये आपके पास एवरेज वेलोसिटी निकल कर आएगी, राइट। ये कुछ एवरेज, मैं यहाँ पे एवरेज लिख लेता हूँ, क्योंकि मैं आपके पास एवरेज समझा रहा हूँ ना। अगर आप एवरेज वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड कर देंगे तो आपको, डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगी। और एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर आपके लिए एक स्लाइड ले लेता हूँ, क्योंकि अगर क्या है कि अगर आप एवरेज वेलोसिटी लिख रहे हैं तो दैट मीन्स आप ये कुछ यहाँ पर आप डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, राइट। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट बात कर रहे हैं तो R2 माइनस R1 मतलब एक ना कोई डिस्प्लेसमेंट का जिक्र हो रहा है, तो मैं इसको यहाँ पे डेल एक्स लिख लेता हूँ और ये नीचे क्या लिखता हूँ, डेल टाइम। आप कहेंगे सर ये तो आपने वैसे लिख लिया जैसे आप डिस्टेंस और टाइम की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे डिस्टेंस नहीं है, यहाँ पर ये डिस्प्लेसमेंट है, ओके। ये हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। और अगर आप इसको टाइम को जो है, टाइम पर आप लिमिट लगा दें, टाइम बहुत छोटे टाइम के लिए अगर आप इस चीज को कैलकुलेट करें तो डेल टी जो होगा बहुत जीरो हो जाएगा, जीरो होगा नहीं, जीरो की तरफ मूव करेगा। मतलब आप टाइम बढ़ा रहे हैं तो आप जो चीज निकालेंगे, लेट्स से एवरेज का मतलब आप ये समझ लीजिए कि यहाँ से आप दिल्ली जा रहे हैं
राइट। तो आपकी जो गाड़ी की स्पीड होगी वो हल्की भी हो सकती है, तेज भी हो सकती है, राइट। तो एक इंस्टेंट पे अगर आप बात करते हैं वेलोसिटी की या फिर स्पीड की, इंस्टेंट स्पीड निकालें तो वो भी यही होगा। वहां पे डिस्प्लेस जो डिस्टेंस होगा, छोटी डिस्टेंस और छोटे टाइम की बात करेंगे। यही चीज अगर आप वेलोसिटी की बात करें तो छोटा डिस्प्लेसमेंट और छोटे टाइम की बात करें। छोटे टाइम का मतलब जो डेल टी का जो चेंज है, टाइम में जो चेंज है वो बहुत कम है। जितना कम होगा तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं डी एक्स ओवर डी टी। यहाँ पर जो dx है, आप ध्यान रखिएगा, ये चीज जो है वो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है। आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा, क्योंकि वहां पर भी मैंने ऐसे ही लिखा था, वो डिस्टेंस था। ओके, स्मॉल डिस्टेंस, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट। और मैंने आपको लास्ट टाइम एक क्वेश्चन भी कराया था। वो एक टीचर था, वो एक क्लासरूम के अंदर एंटर हुआ तो 40 फीट बॉल की अलोंग वो मूव कर रहा है, तो उसमें स्पीड कुछ निकल कर आई थी और फाइनली आपको वेलोसिटी भी पूछी थी, तो वेलोसिटी वहां पर जीरो आ गई थी। वेलोसिटी जीरो आने का मतलब क्या है, क्योंकि वहां पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो हो गया। कोई बंदा यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ तक गया, फिर यहीं पर वापस आ गया, तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो जीरो हो जाएगा, लेकिन डिस्टेंस तो होगी। डिस्टेंस अगर यहाँ पे डी गया है, लौट के आया, तो 2d डिस्टेंस हो गई, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हम लोग इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के डिफरेंस की बात कर रहे होते हैं। तो इनिशियल पोजीशन भी यही थी, फाइनल पोजीशन भी यही थी, तो डिफरेंस हुआ ही, डिफरेंस जीरो हो गया। जब डिफरेंस जीरो हो गया, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, दैट मींस वेलोसिटी वहां पर जीरो हो जाएगी। यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्या है यहाँ पे। तो ये दो आपके सामने आ गया, मैंने आपको बता दिया यहाँ पर, राइट। अब ध्यान रखिए, जो आप वेलोसिटी की जो बात करते हैं वो आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ही होती है। मतलब ये जो चीज है ना आपकी, यहाँ पर इंस्टेंटेनियस की जब मैं बात करूंगा ना, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की जब मैं बात करूंगा, तो यहाँ पर मतलब डिस्प्लेसमेंट, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट और छोटे से टाइम की बात करूंगा, तो ये जो चीज निकल के आएगी आपके पास, वो इंफॉर्मेशन आपको किस चीज की देगी, वेलोसिटी की इंफॉर्मेशन देगी, राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं। आपके पास छोटा सा क्वेश्चन दे रखा है, ये यहाँ पर जो है मिनट हैंड का जिक्र हो रहा है। एक टेबल क्लॉक है, पेन चेंज कर लेता हूँ, व्हाइट कलर का ले लेता हूँ। यहाँ पे मिनट हैंड दे रखा है 4 सेंटीमीटर लॉन्ग, मिनट हैंड 4 सेंटीमीटर लॉन्ग है। फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द टिप ऑफ मिनट हैंड। एवरेज वेलोसिटी बतानी है भाई, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी बतानी है, मतलब डिस्प्लेसमेंट की बात होगी। और कहाँ से कहाँ तक, 6 AM टू 6:30 AM, मतलब 6 बजे 6:30 बजे के बीच का अंतर आपको बताना है। तो मिनट वाली जो सुई होगी वो, अगर यहाँ पे लेट्स से आपके पास 4 सेंटीमीटर लॉन्ग है, यहाँ पर अगर ये 4 सेंटीमीटर लॉन्ग है यहाँ पे, ठीक है, ये मिनट हैंड है आपकी, और ये 6 बज रहे हैं, अभी 6 बज रहे हैं, मतलब क्या होगा, 6 बज रहे हैं, तो ये वाली सुई यहाँ पर होगी, राइट। मतलब जो 6 बजते हैं ना, तो ये छोटी वाली जो सुई होगी आर वाली, वो कुछ नीचे को होगी, 6 बजे एग्जैक्टली 6 बजे यहाँ कहीं होगी, ठीक है, छोटी वाली सुई 6 बज रहे होंगे। और फाइनली क्या होगा, ये वाली सुई जब यहाँ पर आ जाएगी, कंप्लीट एक राउंड चक्कर मार लेगी, है ना, जब ये कंप्लीट एक राउंड मार लेगी, तो फाइनली क्या होगा, ये फिर ये 6 पर जब आ जाएगी, तो जो रेड वाली है ना, वो कुछ अपनी पोजीशन थोड़ा सा आगे बढ़ा लेगी, 7 और 6 के बीच में आ जाएगी, मतलब 6:30 बज जाएंगे, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसने जो कवर किया है वो हाफ ऑफ द सर्किल कवर किया है, यहां से यहां पर आ गई ये चीज, ठीक है, राइट। तो वो बोल रहे हैं कि आपको एवरेज वेलोसिटी बताना है। तो एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम इंटरवल, है ना। तो यहां पर हम लोग एवरेज वेलोसिटी निकाल लेंगे। तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर थी, पार्ट यहाँ पर था मिनट हैंड की सुई, फाइनली कहाँ पर आ गई, यहाँ पर आ गई, तो जो डिस्प्लेसमेंट हो गया वो ये हो गया। अगर 4 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक का है, तो यहाँ से यहाँ तक का 8 सेंटीमीटर हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट आपके पास आ गया 8 सेंटीमीटर, और टाइम आपको लगा है 30 मिनट इस काम को यहाँ से यहाँ तक आने में। 30 मिनट का मतलब क्या, 30 × 60 सेकंड में कन्वर्ट करके आंसर लगाएंगे हम लोग, तो आपके पास जो निकल के आएगा वो आपके पास एवरेज वेलोसिटी निकल के आ जाएगी। इसी तरह से वो बोल रहा है 6 AM से लेके 6:30 PM तक, यहाँ पे PM हो गया, मतलब क्या है गया कि
तो मतलब 6:30 PM का मतलब क्या, 6 बजे कोई चीज सुई यहाँ पर आई है तो लौट फिर के कितने राउंड लग गए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट में। तो डिस्प्लेसमेंट लेट्स से 6 बजे, सुबह के 6 बजे और रात के शाम के 6 बजे, ठीक है, शाम को 6 बज रहे, तो डिस्प्लेसमेंट 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक का तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। लेकिन अगर बात करेंगे 6:30 बजे का, तो फिर से क्या हो जाएगा, ये आपके पास फिर से जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा आपके पास 8 फिर से, और जो टाइम हो जाएगा वो टाइम आपके पास कितना हो गया, 12 घंटे हो गए भाई, 12 घंटे 30 मिनट। तो 12 घंटे, तो एक काम करते हैं हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं, 12 घंटे होगा, 12 घंटे का मतलब क्या हुआ, 12 घंटे का मतलब हुआ 12 × 3600 सेकंड में आ जाएगा, और प्लस आपको करना है 30 सेकंड का, और तो 30 सेकंड का मतलब क्या है, प्लस आपको इसमें कर देना है, जोड़ना है आपको 30 × 60, राइट। तो आपके पास क्या निकल जाएगा, आपके पास जो निकल कर आएगा वो आ जाएगा आपके पास सेकंड में आंसर। तो ये हो जाएगा 12 × 3600 सेकंड प्लस हो जाएगा 30 मिनट का जो होगा वो हो जाएगा 30 × 60, राइट। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी निकल कर आ जाएगी यहाँ से आपकी, ठीक है। आपके पास डिस्प्लेसमेंट, तो देखिए डिस्प्लेसमेंट अगर आपने सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो तो 0 हो जाएगा। लेकिन अगर 6:30 बजे शाम के बज रहे हैं तो बात वही होगी, अभी भी वो जो अंतर आएगा, जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो 0 का आएगा, क्योंकि अगर आपने कोई सुई यहाँ पर थी 6 बजे, सुबह 6 बजे, तो लौट फिर के घूम घाम के जो घंटे वाली सुई थी फिर शाम को 6 बजे यहीं पर आ जाएगी। अब एग्जैक्टली क्या होगा कि 12 बजे, जब 12 पे जब सुई आएगी, छोटी वाली सुई भी 12 पे होगी और बड़ी वाली सुई भी 12 पर होगी। फिर फाइनली क्या होगा, बड़ी वाली सुई होगी वो 6:30 का मतलब क्या होगा कि वो 6 पे आ जाएगी, राइट। और जो छोटी वाली सुई होगी वो थोड़ी सी आगे बढ़ जाएगी, मतलब जो डिस्प्लेसमेंट हुआ फिर से वही हो जाएगा, लेकिन जो टाइम होगा वो इस बार 12 घंटे 30 मिनट का लगेगा, है ना, ओके। क्योंकि सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक का 12 घंटे हो जाते हैं, राइट। और 30 मिनट और आपको ऐड कर लेना, वो आपने यहाँ पर ऐड कर लिया और आपका आंसर यहाँ से मिल जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात हो रही है, तो इंस्टेंटेनियस का मतलब मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि बहुत छोटे टाइम के लिए आप चीजों को जब डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, यहाँ पे डेल्टा वाई का मतलब क्या है, डी वाई का मतलब क्या है, डेल्टा एक्स मान लीजिए इसको, या डेल्टा आर मान लीजिए, या डेल्टा कुछ ही मान लीजिए, यहाँ पे डेल्टा आर मान लेते हैं। तो यहाँ पे डेल्टा आर क्या हो जाएगा, ये छोटा डिस्प्लेसमेंट हो गया और ये छोटा टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास ये चीज क्या कहलाएगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाएगी, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम लोग वेलोसिटी के नाम से जानते हैं, ये थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था अभी, ठीक है। एक देख लेता हूँ सब कुछ सही चल रहा है या नहीं। यहाँ पे सब कुछ सही चल रहा है, और रिकॉर्डिंग देख लेता हूँ, 1 मिनट 24 17 24, तो रिकॉर्डिंग में सही चल रही है, और टाइम 34-35 मिनट हो चुके हैं अभी तक। चलिए, तो एक काम करते हैं, हम लोग एवरेज एक्सीलरेशन की बात कर लेते हैं। तो एवरेज एक्सीलरेशन का क्या मतलब होगा कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्पीड का मतलब होता है डिस्टेंस और टाइम का रेशो, इसी तरीके से वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रेशो, और जब एक्सीलरेशन की आप बात करते हैं तो रेशो होता है चेंज इन वेलोसिटी और टाइम का रेशो, चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम का रेशो। दैट मीन्स आपके पास यहाँ पर जो एक्सीलरेशन होगा हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर लीनियर एक्सीलरेशन है तो यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ है और टाइम कितना हुआ है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया भी था कि एक्सीलरेशन होने के लिए वेलोसिटी का चेंज होना बहुत जरूरी है। वेलोसिटी मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझा दी, तो वेलोसिटी में चेंज होना जरूरी है। अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है तो एक्सीलरेशन 0 हो जाएगा, है ना। तो वेलोसिटी चेंज होने का मतलब क्या है, कुछ इनिशियल वेलोसिटी हम लोग हमेशा u माना करेंगे और फाइनल वेलोसिटी कुछ v मान लिया करेंगे, इसमें कोई मतलब नहीं है। तो वेलोसिटी चेंज का मतलब क्या, फाइनल वेलोसिटी में से आप हमेशा क्या घटाएंगे, इनिशियल वेलोसिटी घटाएंगे और टाइम से डिवाइड कर देंगे। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको दिखेगा कि a इज इक्वल टू निकल के आ जाएगा v माइनस u डिवाइडेड बाई t। तो अगर आप इसको थोड़ा फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये a t से मल्टीप्लाइड हो जाएगा और आपके पास निकल कर आएगा v माइनस u, और v माइनस यू का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे v को वहीं छोड़ेंगे और u उधर आके प्लस में हो जाएगा, तो u प्लस में हो गया और at ऑलरेडी प्लस में था, तो आपके पास ये इक्वेशन निकल कर आ जाती है v इज इक्वल टू u प्लस at, ठीक है, ओके। तो आप इस तरह से निकालते हैं चीज़ों को, और ये तो आपको 9th क्लास में सिखाया गया था, लेकिन अब यहाँ पर जो है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का जब इस्तेमाल होता है, जैसे अगर आप छोटी छोटी बातें अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊँ
कि अगर आपने कोई डिस्प्लेसमेंट दे रखा है या फिर कोई डिस्टेंस दे रखा है, डिस्टेंस अगर दे रखा है और आपने इसको डिफरेंशिएट कर दिया, अगर आपको डिस्टेंस दे रखी है, आपको डिस्टेंस को मैं एस से लिख रहा हूँ, और अगर आपने इसको टाइम से डिवाइड कर दिया तो ये आपकी स्पीड कहलाएगी, है ना। तो ये आपकी स्पीड कहलाएगी, स्पीड। यहाँ पे स्पीड लिख लेता हूँ, बड़ा कंफ्यूजन रहता है नंबर्स में, स्पीड कहलाएगा। और अगर यही चीज़ आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट को मैं एक्स आर लिख लेता हूँ, चलो ठीक है। यहाँ पे डी आर थोड़ा स्टैंडर्ड लग रहा है, बुक्स में भी ऐसे दे रखा होता है, और डी टी कर देंगे तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी मिल जाएगा, है ना। तो अगर आपके पास कोई कर्व दे रखा होगा, लेट्स से आपके पास कोई एस की इन्फॉर्मेशन दे रखी होगी, एस बोले तो डिस्टेंस की कोई यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे रखी होगी, कोई इक्वेशन दे रखी होगी, अगर आप उसको टाइम से डिफरेंशिएट कर देंगे तो आपको स्पीड मिल जाएगा। अगर डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दे रखी है, उसको अगर आप टाइम से डिवाइड कर देंगे तो आपको वेलोसिटी मिल जाएगा, राइट। तो यहाँ पर इसी तरह से, और अगर आपने वेलोसिटी आपको पता है, वेलोसिटी आपको पता है और आपने उसको फर्दर डिवाइड कर दिया, डिफरेंशिएट कर देंगे, वेलोसिटी को अगर आप फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एक्सीलरेशन मिल जाता है ना। अगर आप वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एक्सीलरेशन मिल जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए, तो चलिए ठीक है, यहाँ पर हम लोग अभी यहाँ पर जो है यहाँ तक की बात आगे कर लेते हैं। इसके बाद इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन का वही मतलब होता है, यहाँ पर जैसे अगर आप डी वी की बात कर रहे थे और डी टी की बात कर रहे थे, चेंज इन वेलोसिटी और चेंज इन टाइम का, राइट। तो ये कुछ एवरेज एक्सीलरेशन कहलाता है आपका। और अगर यही वही चीज़ है, फिर से मैं क्या करूँगा, लिमिट लगा दूंगा यहाँ पे, जो चेंज इन टाइम है ना, उसको मैं बहुत ज़्यादा छोटा कर दूंगा, तो मतलब लगभग इसको हम लोग लिख सकते हैं डी वी ओवर डी टी। तो ये जो चीज़ होगी आपके पास क्या हो जाएगी, इसको हम लोग एक्सेलरेशन बोला करेंगे, इंस्टेंट एक्सेलरेशन बोला करेंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। तो आपके पास ये क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन करने के बाद आपको बहुत ज़्यादा जो है आपको हेल्प मिलेगी क्वेश्चन को समझने की या फिर कॉन्सेप्ट को समझने की। अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट, पेन व्हाइट कलर का ले लेता हूँ, अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट। तो देखिए जब भी वो कहेगा ना पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट, तो आप यू हमेशा जीरो माना करेंगे, ठीक है, विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो आपको एक्सेलरेशन दे रखा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन, दैट मींस वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट रेट से चेंज हो रही है। एट अ टाइम t सेकंड, the speed of the speed is found 100 मीटर पर सेकंड। तो t टाइम पर जो स्पीड आपको मिली वो लगभग कितनी मिली है t टाइम के बाद, तो आपका t जीरो टाइम पर आपको u जीरो होगा, और t टाइम के बाद मतलब को जो वेलोसिटी है वो लगभग कितनी दे रखी है आपको, 100 मीटर पर सेकंड दे रखी है। एंड 1 सेकंड लेटर द स्पीड बिकम इतनी। तो 1 सेकंड के बाद, मतलब अगर टी टाइम पर वेलोसिटी इतनी थी, और जो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ, यहाँ पे कॉमा लगा के t+1 के बाद, मतलब आपकी जो वेलोसिटी है वो 1 सेकंड के बाद, तो वेलोसिटी अगर t+1 के बाद आपकी वेलोसिटी कितनी हो गई, वो हो गई आपके पास 150। तो पूछ रहा है एक्सेलरेशन बताइए, डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग द t+1 सेकंड, ये बताना है आपको। तो आप ये कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप समझ लीजिए कि आपको वेलोसिटी टी टाइम पर दे रखी है और उसके अगले सेकंड में वेलोसिटी दे रखी है, और आपको पूछा क्या है, आपको जो पूछा है वो पूछा है एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी जो एक्सेलरेशन होता है बेटा, वो क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। तो वेलोसिटी टी टाइम पर इतनी है और उसके अगले सेकंड में वेलोसिटी इतनी है, तो वेलोसिटी में चेंज कितना हो जाएगा, 150 माइनस 100। वेलोसिटी में इतना चेंज हुआ और टाइम कितना लगा है इसको यहाँ तक आने में, 1 सेकंड का, 1 सेकंड का अंदर आया है, तो आपके पास ये 1 सेकंड से डिवाइड कर देंगे, तो आपको कितना मिल जाएगा, ये आपको 50 मिल जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। आपको पता है ना कि देखिए जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम, राइट। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी की यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, और यहाँ पर जो टाइम की यूनिट होती है वो भी सेकंड ही होती है। तो यहाँ पर जो टोटल ओवरऑल यूनिट आ जाएगी वो आ जाएगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये कुछ इस तरह से हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन आ जाएगा आपके पास 50 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, राइट। तो वो बोल रहे हैं कि भाई आप डिस्टेंस ही बताइए, डिस्टेंस ही बताइए कहाँ से कहाँ तक, ड्यूरिंग द ट्रेवल ऑफ t+1 सेकंड। तब डिस्टेंस कैसे बताएंगे, तो t सेकंड में जो स्पीड थी वो इतनी थी,
और t प्लस 1/2 सेकेंड में जो स्पीड है वो 1 प्लस 150 है। तो एक काम करिए, आप जो तीसरा फॉर्मूला है वो है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, राइट। तो आपकी टी में सेकंड में वेलोसिटी यहाँ रखिए और दूसरे जो टी मतलब टी में सेकंड टी प्लस 1 में सेकंड में ये रखिएगा, टी में सेकंड में ये रखिएगा और ए आप निकाल चुके हैं और ऐसे आपको निकल जाएगा। तो आपकी जो टी प्लस 1 में सेकंड में जो स्पीड है वो हो जाएगी आपके पास 150 का स्क्वायर। 150 का स्क्वायर मैं साफ साफ लिख लेता हूँ यहाँ पे, वरना क्या होता है कुछ बच्चे शिकायत करते हैं कि आपको जो लिखते हैं वो समझ में नहीं आ पाता है। तो 150 का स्क्वायर इज इक्वल टू 100 का स्क्वायर प्लस 2a, a बोले तो 50 हम निकाल चुके हैं ना, तो यहाँ पर ही 50 रख देते हैं और यहाँ पर s लगा देंगे, है ना। तो यहाँ पर आप 100 स्क्वायर को घटाना होगा 150 के स्क्वायर में से, तो आप एक फार्मूला लगा लीजिएगा, जब भी कभी भी सिचुएशन कुछ इस तरीके की होती है तो आप लगाइएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये जो होता है वो हो जाता है a प्लस बी a माइनस बी, मैंने आपके लिए टॉप में लिख दिया है a प्लस बी a माइनस बी। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 150 का स्क्वायर माइनस 100 का स्क्वायर। तो आप एक बार जोड़ के लिख लीजिए, जोड़ के जब आप लिखेंगे तो हो जाएगा 150 इंटू मल्टीप्लाइड में क्या आ जाएगा, जब आप घटा के लिखेंगे तो हो जाएगा 50 बराबर क्या आ गया आपके पास 2 इंटू 50 दैट मीन्स 100 हो गया, या फिर ऐसे ही लिख लीजिए और s आपको निकालना है, राइट। ये तो आपको निकालना ही है। तो यहाँ पे देखिए ये 50 से 50 कैंसिल आउट हो जाएगा और इसको आप सीधा हाफ कर देंगे तो आपको सीधी क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस ही मिल जाएगा। और डिस्टेंस यहाँ से जो निकल कर आएगा वो हो जाएगा 75 मीटर। सॉरी यहाँ पे 2a प्लस बी करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 250, आई एम सॉरी, यहाँ पे 250 150 नहीं है, यहाँ पर ही 250 होगा ना, तो ये हो जाएगा 250। जोड़ने पर ना a प्लस बी करेंगे तो मतलब a ये 150 है और 100 उसमें जोड़ेंगे तो ये 250 हो जाएगा, तो डिफरेंस 50 का हो जाएगा। जब इसको आधा करेंगे तो ये हो जाएगा 125। ओके, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 125 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। अब आपके दिमाग में ये हो रहा होगा कि आपने u बराबर 0 जो आपने लिखा था वो तो बिल्कुल बेकार हो गया, उसका लिखने का कोई सेंस नहीं बना, क्योंकि उसने जो क्वेश्चन हमसे पूछा है वो पूछा है t प्लस 1 सेकंड में उसकी स्पीड कितनी होगी, डिस्टेंस निकालनी थी। तो t में सेकंड में हमें डिस्टेंस पता है, t प्लस 1 सेकंड में हमें डिस्टेंस स्पीड पता है, आई एम सॉरी स्पीड हमें t प्लस 1 सेकंड में पता है और t में सेकंड में पता है। तो हम तीसरा फॉर्मूला लगा के v स्क्वायर तीसरा वाला फॉर्मूला लगा के हमने निकाल लिया। अगर आप कहेंगे कि दूसरे वाले फॉर्मूले से आपने क्यों नहीं निकाला, वहां पे आप ut प्लस हाफ at स्क्वायर रख लेते। तो अब आपको यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एक्सेलरेशन है 0 से लेके t प्लस 1 सेकंड तक का जो एक्सेलरेशन है वो आपको पता होना चाहिए, वो आपको पता नहीं है, क्योंकि आप 0 से लेके t तक का निकालेंगे और t प्लस 1 सेकंड का तो आपको पता है, t से t प्लस 1 सेकंड का 50 आ गया, लेकिन 0 से लेके t तक का आपको एक्सेलरेशन नहीं पता है। जब आपको नहीं पता है तो आपको निकालना भी नहीं है, और वो आपसे पूछा भी नहीं है, उसने बोला है डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग t प्लस 1 सेकंड, राइट। t से लेके t प्लस 1 सेकंड तक आपको जो दूरी निकालनी थी वो निकालनी थी, आपको 0 से लेके इनिशियल पॉइंट से आपको डिस्टेंस नहीं निकालनी थी। अगर आपको इनिशियल पॉइंट से पूछी गई होती तो वो आपको 0 से लेके t तक का पहले एक्सेलरेशन भी बताएगा, है ना। तो मतलब फाइनली जो भी है वो एक अलग तरीके से क्वेश्चन डिजाइन होगा। तो आप ये मत समझिएगा कि हम यहाँ पे दूसरे फॉर्मूले से डिस्टेंस निकाल सकते थे, आपने तीसरे से क्यों निकाली, मैंने आपको आंसर बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नहीं है ये, कहाँ पर कॉन्सेप्ट शुरू हो जाएगा फिर से, इसके बाद में क्वेश्चन है फिर से। तो यहाँ पर मोशन इन स्ट्रेट लाइन की हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि भाई अगर आप स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं तो जो आपका डिस्टेंस होता है, जो आपका डिस्प्लेसमेंट होता है वही आपका डिस्टेंस होता है, ठीक है। मतलब इस केस में आपका डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर हो जाता है। अदरवाइज हमेशा क्या होता है, डिस्टेंस हमेशा बड़ी होती है, मोस्टली केसेस में बड़ी होती है, बट इस केस में जब आप स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं तो आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाएगा। अगर सिचुएशन कुछ ऐसी है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर है तो स्पीड और आपका स्पीड बराबर हो जाएगी वेलोसिटी के। ये मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया भी था अभी, राइट। तो आपको चाहे आप स्पीड बोलिए चाहे वेलोसिटी बोलिए, दोनों एक ही बात है, क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कोई अंतर ही नहीं रहा, राइट। तो आपको जो फॉर्मूला जो है आपका वो भी सेम वैसे ही रहेंगे, कोई चेंजिंग नहीं होती फॉर्मूलाज में। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी
एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये ऐसे ही रहेंगे। स्ट्रेट लाइन मूव करना, बस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का अंतर आता है, राइट। अगर आप स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं, दैट मीन्स आप कोई एक एक्सिस में चल रहे हैं, है ना, आप कोई एक एक्सिस में चल रहे हैं, तो आपका जो भी फॉर्मूले होते हैं वो सीधे सीधे आप लगा देते हैं। अब इसके बाद हम लोग एक प्लेन के मोशन में बात करेंगे। एक प्लेन में मोशन हो रहा है तो वहां पे टू डायमेंशन की बात करेंगे। कभी हम स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं, हम वन डायमेंशन की बात कर रहे हैं। जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे और जो है आपका जो, तो वहां पे हम प्लेन की बात करेंगे, एक्स डायरेक्शन में भी चलेंगे और वाई डायरेक्शन में भी चलेंगे। तो हम दोनों को इंडिविजुअल पढ़ेंगे, एक्स को अलग, वाई को अलग। तो जो फॉर्मूले आपके पास v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है, तो वहां पर हम लोग x का अलग लगाएंगे, तो लगाएंगे वी एक्स प्लस यू एक्स प्लस ए एक्स टी, राइट। तो वहां पर x में अलग लगाएंगे और v में अलग लगाएंगे। क्योंकि ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर कंपोनेंट है और वेक्टर कंपोनेंट को हम लोग उसके कंपोनेंट्स कर लेते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट। तो जितने भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होंगे उनके लिए हम लोग x वाले फॉर्मूले लगाएंगे और जो वर्टिकल कंपोनेंट होंगे उसके लिए हम लोग y वाले फॉर्मूले लगाएंगे। अभी थोड़ी देर में वो आने वाला है, राइट। और रही बात, अगर आप स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं और आप स्ट्रेट लाइन में कुछ अप एंड डाउन मूव कर रहे हैं, आप ऊपर से लेकर नीचे मूव कर रहे हैं या नीचे से ऊपर मूव कर रहे हैं, तो वहां पे अंतर सिर्फ इतना आता है कि वहां पे एक्सेलरेशन की जगह पे आप g लगा देते हैं, राइट। एक्सेलरेशन की जगह पे आप क्या लगा देते हैं? g लगा देते हैं। और जो g की वैल्यू होती है वो एग्जैक्टली मतलब तो एग्जैक्टली नहीं होती है, बट वो वेरी करती है। अप्रोक्सीमेटली जो वैल्यू होती है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। और अगर आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन, आप 10 भी लगा सकते हैं, ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर आपको कन्वीनियंट के लिए अप्रोक्सीमेट आंसर, क्योंकि 9.81 एक मतलब अजीब सी वैल्यू है, तो आप अप्रोक्सीमेट को 10 मान सकते हैं। अगर यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है, अगर कोई पार्टिकल ऊपर जा रहा है, अगर कोई पार्टिकल ऊपर जा रहा है तब आप यहाँ पे माइनस का जी लेंगे, और अगर कोई पार्टिकल नीचे आ रहा है, मैं ग्रीन पेन ले लेता हूँ यहाँ पे, अगर कोई पार्टिकल नीचे आ रहा है तो यहाँ पर आप प्लस का जी लेंगे। मतलब आप अगर अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहे हैं तो आप माइनस का जी लेंगे, और अगर आप इन फेवर ऑफ ग्रेविटी जा रहे हैं तो आप प्लस का जी लेंगे, राइट। तो आपको ये भी पता होगा, मैं आपको लगे हाथ तो बता दूं, यहाँ पर जो अर्थ होता है, अर्थ के ऊपर जाने पे हमारा पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा जी, और अर्थ की तरफ आने पर पॉजिटिव होगा, ठीक है। ये सिचुएशंस होंगी। अगर आप अर्थ सरफेस से नीचे भी जा रहे हैं ना, तब भी आप नेगेटिव ही लेंगे, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ऊपर जा रहे हैं नेगेटिव, अर्थ सरफेस की तरफ आ रहे हैं तो पॉजिटिव। अगर अर्थ सरफेस से अंदर घुसने लगे, आप टुवर्ड द सेंटर घुसने लगे, तब भी आप जी वहां पे नेगेटिव ही लेंगे, राइट। ओके, चलिए। तो क्योंकि हमारा जो सबसे ज्यादा जो ग्रेविटी फील होती है वो सरफेस ऑफ द अर्थ फील होती है, ओके। आप जैसे जैसे आप सेंटर की तरफ को जाएंगे, आपकी ग्रेविटी जो है वो आपको चेंज होती नजर आएगी, ओके। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, हमने देख लिया मोशन विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन का क्या मतलब है। देखिए, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, कि वहां पर एक्सेलरेशन जो है, वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है ना, वो कांस्टेंट रेट से हो रहा है। वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है ना, वो कांस्टेंट रेट से हो रहा है। मतलब एक सेकंड में जितनी वेलोसिटी बढ़ी है, उसके अगले सेकंड में उतने ही, मतलब अगर 2 सेकंड में जो वेलोसिटी जो है आपकी 2 सेकंड में, वो है आपके पास वेलोसिटी जो है, यहाँ पर जो वेलोसिटी थी इस पॉइंट पर, ये थी 10 और यहाँ पर हो गई 20, तो जो चेंज आएगा वो आएगा 10 का, है ना। अब यहाँ पर आ गई 30 अगले 2 सेकंड में, तो यहाँ पर भी 10 का, अंतर कितना आएगा? 10 का। तो ये जो एक्सेलरेशन है ना, ये कांस्टेंट है, मतलब वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है ना, वो कांस्टेंट रेट से हो रहा है। अब ऐसा नहीं है कि आपकी वेलोसिटी, आप चल रहे हैं तो आपकी वेलोसिटी यहाँ पर 10 मीटर पर सेकंड थी, और जब आप 2 सेकंड के बाद आए तब भी यहाँ पर आपकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड थी। तो यहाँ पर जब आप वेलोसिटी का चेंज निकालेंगे, वो निकल के आएगा 0, और इस केस में एक्सेलरेशन हो जाएगा 0, क्योंकि आपका वेलोसिटी का चेंज 0 हो गया। लेकिन कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब क्या हुआ, जो वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है वो कांस्टेंट रेट से हो रहा है। देखिए 10 से 20 हो गया 2 सेकंड में, तो जो चेंज आएगा वो 10 का आएगा। 20 से 30 हो गया 2 सेकंड में, तब भी अंतर कितने का आएगा? डिफरेंस आएगा 10 का। तो ये जो चेंज आ रहा है ना, कांस्टेंट रेट से बढ़ना, वेलोसिटी का कांस्टेंट रेट से बढ़ना, वो होगा कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ओके। और आपको थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि अगर आप वी टी ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ पर अगर आप वी और टी ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं और यहाँ पर कोई कर्व है, ठीक है, तो हर एक पॉइंट पर
हर एक पॉइंट पर यहाँ पर जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो आपको एक्सेलरेशन बताएगा, यहाँ पर कुछ टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो एक्सेलरेशन बताएगा, यहाँ पर ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर कुछ अलग टेंजेंट एक्सेलरेशन बताएगा। तो आप कहेंगे कि सर किसका एक्सेलरेशन ज्यादा है, इस पॉइंट पे ज्यादा है या इस पे या फिर इस पे। तो आप क्या करेंगे, इसको एक्स एक्सिस के साथ में एंगल निकालेंगे, ये एक्स एक्सिस के साथ में एंगल निकालेंगे ये। अब आप देख रहे हैं कि एंगल क्या है, बढ़ता चला जा रहा है, एंगल क्या है, बढ़ता चला जा रहा है। इसका मतलब हमारा एक्सेलरेशन बढ़ता चला जा रहा है। ये पहली सिचुएशन थी, ये दूसरी सिचुएशन थी और ये तीसरी सिचुएशन थी। तो A1 जो है, A1, A2 और A3 जो एक्सेलरेशन होगा, सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन होगा A3 में, फिर A2 में और सबसे कम A1 में हो जाएगा, राइट। तो आपको कुछ इस तरह से करना है। अगर आपको कोई V और T का ग्राफ दे रखा है, VT कर्व दे रखा है, VT एक्सिस है आपके, वेलोसिटी और टाइम आपका एक्सिस है, तो आपको उसमें ड्रॉ किया हुआ, उस कर्व में ड्रॉ किया हुआ स्लोप आपको एक्सेलरेशन की इंफॉर्मेशन देगा, राइट। ओके, तो यहां तक बात खत्म हो गई। तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आपके पास मैंने क्या रखा है देख लेते हैं। एक क्वेश्चन आपके लिए तैयार करके रखा है, और जो है पार्टिकल स्टार्ट विद एन इनिशियल वेलोसिटी u दे रखा है आपको along a x axis and it's accelerate uniformly at the rate of this। x axis में कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, राइट। अभी दो डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा है, x में सिर्फ एक ही डायरेक्शन मूव कर रहा है, मतलब वन डायमेंशन पे लोग बात कर रहे हैं। तो आपकी u डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है और स्पीड है वो आपकी है 2.5 मीटर पर सेकेंड। ओके, इट एक्सेलरेट एट अ यूनिफॉर्म रेट ऑफ दिस। तो ax आपको दे रखा है, वो कितना दे रखा है, 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, हाउ फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट इन द फर्स्ट 2 सेकेंड। मतलब आपको t कितना दे रखा है, आपको 2 सेकेंड दे रखा है। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है डिस्टेंस। आपको डिस्टेंस आपसे पूछी गई है, डिस्टेंस को मैं स्मॉल डी से लिख लेता हूं। आपको डिस्टेंस पूछी गई है, आपके पास इस डायरेक्शन में आपके पास u भी है, a भी है और टाइम भी है। क्या आप दूसरी इक्वेशन लगा के यहां से सॉल्व नहीं कर सकते, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, क्योंकि आप एक ही डायरेक्शन में बात कर रहे हैं तो आपको टेंशन नहीं है। अब लगा लीजिए, जब दे रखा तो एक ही डायरेक्शन में x भी होगा और ये भी x हो जाएगा, क्योंकि टाइम की कोई डायमेंशन, मतलब डायमेंशन बोले तो कोई डायरेक्शन नहीं होती है वहां पे x और y लगाना बिल्कुल बेकार सी बात है, क्योंकि टाइम के कंपोनेंट आप नहीं कर सकते, राइट। टाइम अपनी स्पीड से चलता है, टाइम किसी का गुलाम नहीं होता है, राइट। तो आप x लगाएंगे, कितना है 2.5, मतलब 5/2 लिख लीजिए 2.5 को, इजी लगता है। और आपके पास टाइम दे रखा है 2 सेकंड, यहाँ लगा दीजिए, प्लस हाफ a आपको दे रखा है कितना 0.5, तो 0.5 को आप लिख लीजिए हाफ, 1/2, 0.5 को आप लिख सकते हैं। और t आपको दे रखा है, t स्क्वायर होगा बेटा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 2 4, क्योंकि आपको 2 सेकंड दे रखा है, यहाँ पे आपके आ गया 4। तो आप देखेंगे 2 2 ये 4 हो गया और ये फाइनली 4 कट गया, और यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कि आपके पास डिस्टेंस इज इक्वल टू 5 मीटर आपको मिल जाएगी। 2 सेकंड में जो आपको डिस्टेंस कवर करेगा ना, अगर उसकी स्पीड इतनी है, एक्सेलरेशन इतना है, 2 सेकंड में जो डिस्टेंस होगी वो 5 मीटर कवर कर लेगा। तो बोला हाउ मच टाइम डज इट टेक टू रीच द स्पीड ऑफ दिस, कितना टाइम लगेगा उसको, राइट। तो आपको इनिशियल स्पीड तो पता है, राइट, आपको टाइम निकालना है जब उसकी स्पीड इतनी हो जाएगी। तो एक काम करिए, आप पहली वाली इक्वेशन के पास जाइए, वो आपको देगा vx इज इक्वल टू ux प्लस at, राइट, x डायरेक्शन में। तो यहां पर आपको फाइनली इस वेलोसिटी तक पहुंचना है, इनिशियल वेलोसिटी आपको पता है और आपको ax भी इसी डायरेक्शन में पता है और आपको टाइम पता लग जाएगा। तो आप क्या करेंगे, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे और आंसर को फाइंड आउट करेंगे। मैं वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं इस वाले में, तो vx यहां पर हो जाएगा 7.5, क्योंकि फाइनली आपकी डेस्टिनेशन जो स्पीड है वो इतनी है और इनिशियल स्पीड हो जाएगी आपकी 7.5 को ऐसे करिए आप, ये बहुत गंदा लगता है लिखना। 7.5 का मतलब 15 का आधा, यस 15 का आधा, दैट मीन्स 15/2। और ux को आप 2.5 मत लिखिए, 2.5 लिखिए, 5/2 लिखिए ना, इजी लगता है। प्लस a आपको कितना दे रखा है 0.5, मतलब आई मीन हाफ दे रखा है, और t आपको निकालना ही है, ये तो आपको टेंशन ही नहीं है। तो आप क्या करेंगे, 15 मतलब इसमें से जब 7.5 में से आप 2.5 जब घटाएंगे, 7.5 में से जब आप 2.5 घटाते हैं
तो आपको मिलता है 5। 5 जब आपको मिलता है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना हो जाएगा तो हो जाएगा 10। तो मतलब आपके पास t की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 10 सेकेंड। ओके, मैंने कैसे करा, मैंने आपको बहुत इजीली बताया कि ये 7.5 लिखा है, 7.5 में से आप 2.5 को खत्म करेंगे ना, क्योंकि ये हिस्सा इधर आ जाएगा तो 5 बचेगा, और ये जो 5 आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाइड भी तो करना होगा, तो आपको पास 10 सेकेंड आ जाएगा। दैट्स इट। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर टू रीच, कितनी डिस्टेंस कवर करी है कि जब उसकी स्पीड 7.5 मीटर पर सेकंड होगी तो डिस्टेंस कितनी कवर करी ली होगी उसने। तो मैं काम करता हूँ, क्योंकि यहाँ जगह बहुत कम रह गई है, मैं एक स्लाइड ले लेता हूँ। ओके, तो डिस्टेंस हम लोग किससे निकाल सकते हैं, पहले वाले फॉर्मूले से, दूसरे वाले से निकाल लीजिए या फिर तीसरे वाले से निकाल लीजिए। तो तीसरा वाला अगर मैं यहाँ पे लगाऊं तो ये हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये s क्या है, आपकी डिस्प्लेसमेंट है जो आपको निकालना है। तो ये x डायरेक्शन में है, ये भी x डायरेक्शन में है, तो आप क्या करेंगे, आपको 7.5 तक पहुंचना है, तो आप 7.5 की जगह आप यहाँ रख देंगे, राइट। और यहाँ पर u क्या था, u आपके पास था भाई, कितना था, 2.5 था ना, यस, तो 2.5 का स्क्वायर हो जाएगा, 2.5 बोले तो 2.5 का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, और यहाँ पर जो है ट्वाइस लगाएंगे और a x डायरेक्शन में लगाएंगे। a कितना था आपके पास, अभी कितना दे रखा था, वो है आपके पास 0.5, दैट मीन्स हाफ दे रखा। चलो एक काम करता हूँ, मैं हाफ लिख लेता हूँ उसको, राइट। और यहाँ पर आपके पास कितना हो जाएगा, s आपको निकालना है। तो ये देखिए यहाँ से ये तो कट गया, आपके पास सिर्फ s बचा, और आप क्या बच जाएगा, ये उधर ले जाएंगे, तो आपको फाइनली s बराबर कितना आ जाएगा, 7.5 में से का स्क्वायर में से आप 2.5 के स्क्वायर को घटाएंगे। मैं फिर से आपके लिए लिख रहा हूँ, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऑलवेज आप लिखते हैं a प्लस बी, a माइनस बी, इससे आपकी जिंदगी बहुत आसान हो जाती है, आप इसको लगाया करिए। तो देखिए अगर a की जगह पे आपके पास जो है वो 7.5 है, मैं वाइट ले लेता हूँ, 7.5 का स्क्वायर है, उसमें से आपको किसका स्क्वायर घटाना है, 2.5 का स्क्वायर घटाना है। तो बेटा देखिए ध्यान से, आप एक बार इन दोनों को जोड़कर लिखेंगे इस फॉर्मूले के हिसाब से, जोड़ के जब लिखेंगे 7.5 में 2.5 जोड़ते हैं 10 हो जाता है, और जब एक बार घटा के लिखेंगे तो 7.5 में से 2.5 जब घटाते हैं तो 5 बन जाता है, 10 बन जाए 50 हो जाता है भाई, ठीक है। बहुत इजी कैलकुलेशन है, आपको इतना घबराना नहीं है। आपका कितना आ गया डिस्टेंस, मीटर में आ गई 50 मीटर। अब आप कह रहे हैं कि आपने तीसरा वाला ही फॉर्मूला क्यों लगाया, पहला वाला क्यों नहीं लगाया, तो पहला वाला लगा के देख लो। पहला वाला जब आप लगाएंगे तो हो जाएगा डिस्टेंस इज इक्वल टू ut। u कितना है भाई, u है आपका कितना 2.5, मतलब बोले तो 5 लगा लेंगे यहाँ पे, 5/2। और टाइम कितना लगा है भाई, टाइम टोटल टाइम कितना लगा है, टोटल टाइम आपने निकाल लिया था, कितना लगा था, 10 सेकंड। 7.5 तक पहुंचने में 10 सेकंड का टाइम लगा है, 2 सेकंड नहीं लगा लीजिएगा यहाँ पे, तो 10 सेकंड का टाइम लगा है, तो मैं यहाँ 10 लिख लूंगा, प्लस हाफ a कितना है भाई, एक तो सिंपल कॉमन सेंस है, वो सबकी जगह सब एक ही चल रहा है, वो हाफ हो जाएगा, और आपको t स्क्वायर, t कितना आ जाएगा फिर से 10 का स्क्वायर, दैट मीन्स 100, राइट। ये हो गया आपके पास 5, और ये 5 पंजे 25 हो गया, ओके। और यहाँ पर आप ये 4 हो गया, 100 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 25 होता है, राइट। तो ये 25 हो गया, और 25 प्लस 25 हो जाता है आपके पास 50। ऐसा नहीं है कि आपके आंसर्स अलग आए अलग अलग फॉर्मूले से, नो, आपके फॉर्मूले से, हर एक फॉर्मूले से आपका आंसर सेम ही आएगा। लेकिन जो लास्ट वाली प्रॉब्लम थी उसमें प्रॉब्लम ये थी कि आप t+1 सेकंड में निकाल लेते, आपके पास 0 से लेकर t तक का इंफॉर्मेशन गिवन नहीं था एक्सेलरेशन का, इसलिए आप नहीं निकाल पाए थे। यहाँ पर है, यहाँ पर है 0 से लेके 7.5 तक पहुंचना है, तो आपके पास टाइम भी पता लग गया, आपको कितना समय लगा, 10 सेकंड आप थोड़ी देर पहले निकाला था, और फाइनली आपने कैलकुलेट कर लिया, राइट। तो आपको घबराना नहीं है, आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बस आपको सीधा फंडा आपको पता होना चाहिए कि भाई मेरे को कौन सा फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला कौन सा भी लगाएंगे आंसर सेम ही आएगा, बस इन्फॉर्मेशन सही होना चाहिए पुट की हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपके लिए मैंने तैयार करके रखा है, सब कुछ सही चल रहा है या नहीं देख लेता हूँ। यस, एवरीथिंग इज फाइन। तो बेटा आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है, अ पार्टिकल हैविंग इनिशियल वेलोसिटी u moves with the constant acceleration a at a time t, find the displacement of a particle in 1 second, last 1 second। ओके भाई, तो आपको कितना निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। मैंने कहा कि मैं 10वें सेकंड में मेरी कुछ दूरी तय करी होगी,
तो 90 सेकंड में कुछ कम दूरी तय करी होगी, सिंपल सी बात है। अगर मैं कोई यहाँ से लेके यहाँ तक 10 सेकंड में पहुंचता हूँ, राइट, 10 सेकंड में पहुंचता हूँ, तो 9 सेकंड में कुछ उससे पहले पहुंचूंगा, मतलब कुछ दूरी पहले पहुंचूंगा। तो पूछना है भैया डिस्प्लेसमेंट बताओ पार्टिकल इन अ लास्ट 1 सेकंड। तो डिस्प्लेसमेंट क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है 10वें सेकंड में से आप घटाएंगे 9वें सेकंड में, जो डिस्प्लेसमेंट होगा 10वें सेकंड में से आप 9वें सेकंड वाले को डिस्प्लेसमेंट को आप घटा देंगे। तो अगर आप डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं टीवें सेकंड में, आपके पास हो जाएगा एस, मैंने मान लिया, मैं यहाँ पे एस टी लिख लेता हूँ। टीवें सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, यू, कुछ इनिशियल वेलोसिटी आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है, यू दे रखी है, तो मैं यू लगा देता हूँ, और टी आपको टाइम दे रखा है, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, अब आपको 1 सेकंड पहले का निकालना है। तो यहां से 1 सेकंड पहले का मतलब क्या हुआ, टी माइनस 1 सेकंड में, मतलब डिस्प्लेसमेंट टी माइनस 1वें सेकंड में, है ना। मैंने टी का मतलब क्या लिख रखा था, टीवें सेकंड में डिस्प्लेसमेंट, और 1 मिनट पहले, 1 सेकंड पहले वाला डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, यू, टी की जगह पे कितने लगेंगे, टी माइनस 1 प्लस हाफ ए टी माइनस 1। ठीक है भैया, अगर आप यहां से देखेंगे तो आप एक काम करिए, यहां से टी माइनस 1 दोनों जगह से कॉमन आ सकता है, मत करिए, कोई जरूरत नहीं है। तो एक काम करिए, थोड़ा खोल दीजिए इसको, ये हो जाएगा यू टी, और ये हो जाएगा माइनस का यू, और ये हो जाएगा हाफ ए, और टी माइनस 1 का होल स्क्वायर जब आप खोलेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, मतलब 2t हो जाएगा, राइट। तो अब आप क्या करेंगे, इसको एग्जैक्टली ऐसे लिख लेंगे यू टी, और ये हो जाएगा माइनस का यू, और ये हो जाएगा प्लस का हाफ ए टी स्क्वायर। अंदर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पूरा हाफ ए जो है ना, ए बाई 2 को आप अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हाफ ए टी स्क्वायर हो गया, और ये हो जाएगा प्लस का ए बाई टू, और यहां पर जो आ जाएगा आपके पास माइनस का ए बाई 2 इंटू 2t, आई एम सॉरी, यहाँ से कट जाएगा, तो ये बचेगा सिर्फ 80। तो फाइनली मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ उसको, यहाँ पर इसको यहाँ पर ऐसे लिख लेता हूँ, ये हो जाएगा यू टी माइनस का यू, और प्लस का हाफ ए टी स्क्वायर प्लस का ए बाई 2 और माइनस का ए टी, है ना बेटा, 2 से 2 कट गया, तो आपके पास कितना आ गया, ये एस टी माइनस 1 वाला निकल के आ गया डिस्प्लेसमेंट। अब आप क्या करेंगे, आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है लास्ट 1 सेकंड में। तो लास्ट 1 सेकंड का मतलब क्या होगा, लास्ट 1 सेकंड का मतलब हो गया भाई, लास्ट 1 सेकंड का मतलब हो गया, अब आप एस टी में से एस टी माइनस 1 को घटा देंगे, एस टी डिस्प्लेसमेंट में से, डिस्टेंस में से आप एस टी माइनस 1 1 सेकंड पहले वाले डिस्प्लेसमेंट को घटा देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको 1 सेकंड में मिल जाएगा, लास्ट 1 सेकंड में आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो आपके पास जो एस टी था वो था एस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और आपके पास t माइनस 1 में आ गया, आपके पास ये निकल कर आ जाएगा। तो एक काम करिए, मैं यहाँ पे एक स्लाइड ले लेता हूँ जिससे आपको इजी लगे, राइट। तो आपके पास एस टी निकल कर आ गया है, क्या, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये तो पता ही है ना आपको, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जो आपका एस टी माइनस 1 निकल कर आया ना डिस्प्लेसमेंट 1 सेकंड पहले वाले में, तो यहाँ पर जो निकल कर आया है वो देख लीजिए, वो निकल कर आया है ये, तो यू टी माइनस यू, मैं लिख लेता हूँ, कॉपी कर रहा हूँ उसी को, यू टी माइनस यू, और क्या है, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर माइनस ए बाई 2 प्लस हाफ ए टी स्क्वायर माइनस ए बाई 2, ओके, और क्या है, माइनस 80, माइनस का 80, प्लस का है, जो भी है मैं देख लेता हूँ किसका है, प्लस का है माइनस का है, और ये प्लस का था उधर ऊपर वाला, ये वाला जो था ना माइनस का ए बाई 2, ये प्लस का है, राइट। अब आप क्या करेंगे, इसमें से आप इसे घटा रहे हैं, अब आप इन दोनों इक्वेशन को आपस में घटा देंगे। क्या कर रहे हैं आप, पहली वाली इक्वेशन में से दूसरी वाली इक्वेशन को घटा रहे हैं, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 1 में से आपने क्या करा है, सेकंड वाली को घटा दिया है, क्योंकि आप डिस्प्लेसमेंट निकालना चाह रहे हैं लास्ट 1 सेकंड में, तो ये हो जाएगा एस टी माइनस एस टी माइनस 1, ठीक है भाई, ओके, ये कुछ टी सेकंड में था, और फाइनली यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जब घटाएंगे तो मतलब ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि साइन चेंज हो जाते हैं ना, तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा प्लस,
तो फाइनली मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, पेन चेंज कर लेता हूँ। तो आप ut में से आप ut घटा रहे हैं, कैंसिल आउट हो गया। हाफ AT स्क्वायर प्लस का है और ये हाफ AT स्क्वायर माइनस का है, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। आपके पास बचेगा u ये वाला, और इधर जो बच रहा है माइनस का a/t बच रहा है, a/2 बच रहा है, और यहाँ पे प्लस का AT बच रहा है। ओके, मतलब आपको क्या बच रहा है, ये बच रहा है आपके पास u प्लस AT माइनस a/2 बच रहा है ना भैया। अगर ये क्या निकलेगा, क्या आएगा आपके पास, डिस्टेंस निकल कर आ जाएगा। क्या निकल कर आ जाएगा आपके पास, डिस्टेंस। तो ये क्या है, 1/2 सेकंड में है, 1 सेकंड के अंदर। तो अगर आप इसको देखेंगे ध्यान से, तो ये जो आपके निकल के आ रही है वो चीज डिस्टेंस निकल कर आएगी। डिस्टेंस में से आप डिस्टेंस घटा रहे हैं तो डिस्टेंस निकलेगी। लेकिन अगर आप यहाँ पर जो वैल्यूज को देख रहे हैं, तो यहाँ पर इसकी यूनिट होगी मीटर पर सेकंड, इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकंड, सारे टर्म की इसकी हो जाएगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे जो यूनिट्स हैं वो तो बराबर नहीं हुई, दैट मीन्स ये जो एक्सप्रेशन है वो गलत है। तो आप क्या करेंगे, हमेशा 1 सेकंड इसके मल्टीप्लाइड में है, क्योंकि आपने 1 जो लिखा था वो t टाइम ही था, राइट। तो एक्सप्रेशन डायमेंशन वाइज जो है, यूनिट वाइज वो गलत है। लेकिन ऐसा नहीं कि आप इस एक्सप्रेशन को आप हमेशा इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अगर आप 2 सेकंड में जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, राइट। यस, क्योंकि यहाँ पे डायमेंशन जो है, जो यूनिट्स हैं वो बराबर नहीं बैठ रही हैं। लेकिन फिलहाल हमें जो दे रखा है वो हमने निकाल लिया, और फाइनली हमको कुछ दे रखा था, ये हमने लास्ट 1 सेकंड में हमारे पास इन्फॉर्मेशन ये हो जाएगी, और उसने कुछ वैल्यू दे रखी है, इवेलुएट इट फॉर u, a और t के लिए। u है 5, u कितना दे रखा है 5, और a कितना दे रखा है, a और t, a 2 दे रखा है, t 10 दे रखा है, a 2 दे रखा है और t 10 दे रखा है, ठीक है भाई, माइनस, और ये कितना रखा है 2/2। आपको इवेलुएट इसी के लिए करना था, तो ये तो हो जाएगा आपके पास 1, और ये हो जाएगा आपके पास 20, 20 5 25, 25 में से जाएगा 24। तो आपके पास जो आंसर निकल कर आएगा वो 24 मीटर का अंतर आएगा। मतलब लास्ट 1 सेकंड में जो चला होगा वो 24 मीटर चला होगा। लेकिन आप जो आप ये निकाला है ना, u प्लस AT माइनस हाफ a/2, ये आप यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं मानेंगे, बिकॉज यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन यहाँ पर 1 जो है 1 सेकंड हमेशा मल्टीप्लाइड है हर किसी चीज में, राइट। अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर आप इसको नोटिस करेंगे, आप डिस्टेंस में से डिस्टेंस को घटाएंगे तो आपको डिस्टेंस ही मिलेगी। u जो है अपने आप में एक टर्म है, और इसकी जो यूनिट होती है वो मीटर पर सेकंड होती है। तो उसका मतलब मीटर पर सेकंड डिस्टेंस की यूनिट तो नहीं हो सकती। तो उसका मतलब क्या है, इसके 1 इसके मल्टीप्लाइड में है, जो आपको लिखाया नहीं गया, लेकिन वो 1 सेकंड है, राइट। ओके, राइट। तो आई थिंक मुझे लगता है क्वेश्चन की जो लेंथ वीडियो की जो लेंथ हो जाएगी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो मैं इसको यहाँ पर स्टॉप कर रहा हूँ। एक बार देख लेता हूँ क्या है लिखूंगा। वीडियो की जो लेंथ है बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो मैं इसको यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट जो क्वेश्चन हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।